डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड नंबर 2। इस एपिसोड की शुरुआत तमायो और यूशिरो से होती है। यूशिरो घर के फर्स्ट फ्लोर पर बुक्स को साफ कर रहा होता है और उसे अजीब सा एहसास होता है। तभी तमायो के पास मास्टर उबियाशिकी का क्रो आ जाता है। क्रो तमायो को बताता है कि डीमन स्लेयर में भी एक ऐसी बच्ची है जो डीमन की बॉडी पर रिसर्च कर रही है। यहाँ पर क्रो शिनोबु के बारे में बात कर रहा होता है। आगे क्रो तमायो को साथ में मिलकर नेजुको को देखरेख करने के लिए कहता है, जिससे वो लोग मिलकर मुजान को हरा सके। इसके लिए क्रो तमायो को उबुयाशिकी मैंसन में रहने के लिए इनवाइट करता है। ये सुनकर तमायो चौंक जाती है। इसके बाद क्रो वहां से चला जाता है। क्रो के जाने के बाद यूशिरो भी तमायो के पास भागते हुए आता है और कहता है, यहाँ से जाने के लिए हमारी सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, जिस पर तमायो मना कर देती है। तमायो खिड़की से बाहर की तरफ देखकर कहती है, अब जब नेजुको सूरज की रोशनी में बाहर निकल सकती है, इसकी वजह से अब एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई है। शायद ये बदलाव बहुत पहले ही शुरू हो गया था। इसके बाद हमें तमायो की मेमोरीज में एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तमायो और मुजान दोनों योरुची के सामने खड़े होते हैं। योरुची को देखकर तमायो को तांजीरो की भी याद आ जाती है। इसके बाद तमायो योशिरो से कहती है, हम यहाँ से मूव कर रहे हैं, पर अब हम कहीं और जा रहे हैं। मैं तुम्हें सारे रिसर्च के रिजल्ट्स को समझा दूंगी। तुम्हें रिसर्च में मेरी हेल्प करनी होगी। हो सकता है कि शायद अब हम आखिरी बार कहीं मूव करेंगे। ये सुनकर ओशिरो भी दंग रह जाता है। तमायो योशिरो को बताती है कि हम लोग अब उबियाशिकी से मिलने डीमन स्लेयर्स के हेडक्वार्टर जा रहे हैं। अगले सीन में तांजीरो को उबियाशिकी की एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें मास्टर उबियाशिकी तांजीरो से कहते हैं, आशा करता हूँ तुम ठीक होगे। मैं खुद ग्यू से मिलकर बात करना चाहता था, पर मेरी तबीयत की वजह से मैं कहीं आज जा सकता नहीं हूँ। ये एक बहुत ही कीमती समय है। इस समय हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। क्या तुम मेरी जगह जाकर ग्यू से बात कर सकते हो? ग्यू हमेशा ही पीछे छूट जाता है। क्या तुम ग्यू को समझा सकते हो, जिससे ग्यू आगे की ओर बढ़ सके? उबियाशिकी की चिट्ठी पढ़कर तांजीरो भी ग्यू के बारे में सोचने लग जाता है और उससे मिलने का फैसला करता है। इसके बाद तांजीरो अगली सुबह ग्यू को मिलने के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं कि तांजीरो का पैर अभी भी सही नहीं हुआ होता। उसे सबसे पहले आई मिलती है। आई तांजीरो से पूछती है, कहीं तुम हाशिरा ट्रेनिंग पर तो नहीं जा रहे हो? इस पर तांजीरो कहता है, नहीं, पर मुझे किसी से मिलना है। आगे तांजीरो आओई से पूछता है, अगर कोई इंसान है जो हमेशा ही अकेला रह जाता हो, तो हम उसे कैसे समझाएं कि वो अकेला नहीं है? इस पर आओई कहती है, मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। अगर उसकी जगह मैं होती तो मैं अकेला ही रहना चाहती। इसके बाद आओई तांजीरो को थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है और कुछ लेने के लिए चली जाती है। तांजीरो सोचता है, ग्यू से बात करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आगे आओई आकर तांजीरो का खाना पैक करके दे देती है और कहती है कि ये खाना तुम्हारे और तुम जिससे मिलने जा रहे हो उसके लिए है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें ढंग से पेट भरकर खाना चाहिए, जिससे तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों हेल्दी रहें। इसके बाद तांजीरो आओई को थैंक यू बोलकर ग्यू के घर चला जाता है। अगले सीन में हम ग्यू को उसके घर पर देखते हैं, जहां वो शांति से बैठा हुआ होता है, लेकिन फिर उसे तांजीरो की आवाज सुनाई दे रही होती है, जो ग्यू से घर के अंदर घुसने के लिए पूछ रहा होता है। ग्यू सोचता है ये थोड़ी देर चिल्लाएगा, उसके बाद खुद वापस चला जाएगा, पर तांजीरो जाने की बजाय घर के अंदर घुस जाता है। ये देखकर ग्यू शॉक हो जाता है। इसके बाद तांजीरो और ग्यू बात करने लगते हैं। तांजीरो ग्यू को बताता है कि सभी हाशिरा ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इस पर ग्यू कहता है, मुझे ये पहले से ही पता है। तांजीरो कहता है कि 7 दिन बाद मुझे भी ट्रेनिंग पर जाने की परमिशन मिल जाएगी, तो क्या आप मुझे कुछ सिखाएंगे? इस पर ग्यू साफ इनकार कर देता है। तांजीरो पूछता है, ऐसा क्यों? आप मुझे कुछ गुस्से में दिख रहे हैं। ग्यू कहता है कि हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है कि तुमने अभी तक वाटर ब्रीदिंग को मास्टर नहीं किया है। तुम्हें एक वाटर हाशिरा बनना होगा। तांजीरो माफी मांगता है और कहता है, मैंने उरुराकी से बात की है। उन्होंने कहा था कि ब्रीदिंग स्टाइल बदलना या उसके थ्रू एक नई ब्रीदिंग स्टाइल बनाना बहुत ही कॉमन बात है, क्योंकि वाटर ब्रीदिंग बेसिक ब्रीदिंग स्टाइल के बहुत क्लोज है। इस पर ग्यू कहता है, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हें जल्द से जल्द एक वाटर हाशिरा बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक भी वाटर हाशिरा नहीं है। इस पर तांजीरो कहता है, लेकिन आप तो वाटर हाशिरा है ना? ग्यू कहता है कि मैं एक वाटर हाशिरा नहीं हूँ, और ये कहकर ग्यू वहां से चला जाता है। तांजीरो को मास्टर उबियाशिकी की बात याद आ जाती है और वो ग्यू के साथ रहने का फैसला करता है। तांजीरो ग्यू के कमरे के सामने खाना रख के बाहर आ जाता है। आगे रात हो जाती है। जब ग्यू बाहर आता है तो उसे तांजीरो वहीं पर सोया हुआ मिलता है। ग्यू को देखकर तांजीरो खुश हो जाता है और कहता है, चलो अच्छा हुआ आपने खाना खा लिया। इसके बाद तांजीरो ग्यू को फॉलो करने लगता है। वो ग्यू को दिन और रात तक फॉलो करता रहता है। ग्यू जहाँ भी जाता है तांजीरो उसके पीछे पीछे
कुचल देता है, जिससे ग्यू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और आखिरकार ग्यू सोचता है अगर मैं तांजीरो से एक बार बात कर लूं तो शायद ये मेरा पीछे छोड़ देगा। इसके बाद ग्यू तांजीरो से बात करने लगता है। वो तांजीरो को बताता है कि मैं फाइनल सिलेक्शन में पास नहीं हुआ था। उस फाइनल सिलेक्शन में मेरे जैसा एक और लड़का था जिसके परिवार को एक डीमन ने मार दिया था। उसका नाम था साबितो। हम दोनों ने फाइनल सिलेक्शन साथ में दिया था। हम दोनों 13 साल के थे और क्योंकि हम दोनों अकेले थे इसीलिए हम लोग जल्दी दोस्त बन गए। साबितो बहुत ही स्ट्रांग था और साथ ही में वो एक दयालु लड़का था जिसे न्याय के बारे में बहुत अच्छे से पता था। उस साल सिलेक्शन में केवल साबितो की मौत हुई थी। साबितो ने आसानी से उस सिलेक्शन में सारे डीमंस को मार दिया था जिसकी वजह से सभी पास हो गए थे, पर साबितो खुद नहीं बच पाया। उस सिलेक्शन की शुरुआत में ही मुझे चोट लग गई थी लेकिन साबितो ने मुझे बचा लिया था। हमें पता चलता है कि साबितो भी एक वाटर ब्रीदिंग स्टाइल डीमन सिलर था। आगे साबितो को एक और लड़के की पुकार सुनाई देती है जिसके बाद साबितो उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है जबकि खुद ग्यू बेहोश हो जाता है। ग्यू को 7 दिन बाद होश आता है। तब तक फाइनल सिलेक्शन खत्म हो चुका होता है। ग्यू बताता है कि मैंने एक सिंगल डीमन को भी नहीं मारा, उसके बाद भी मैं पास हो गया क्योंकि मैं किसी तरह से बच गया था। मैं एक वाटर आश्रय बनने के लायक नहीं हूँ। मैं बाकियों की तरह बहादुर नहीं हूँ। मैं अलग हूँ। मुझे डीमन सिलर कॉर्प्स में रहने का कोई हक नहीं है। तो मैं एक हाशिरा से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, मुझसे नहीं, क्योंकि मेरे अंदर वैसे कर्स मार्ग मैनिफेस्ट नहीं होने वाले हैं। तो तुम अपना समय मुझ पर वेस्ट मत करो। ये कहकर ग्यू वहाँ से चला जाता है। ग्यू की बात सुनकर तांजीरो सोचता है मैं समझ सकता हूँ कि किसी को खोने का दर्द कैसा होता है। तुम अभी यही सोच रहे होगे कि काश साबितो की जगह पर मैं मर जाता तो ज्यादा अच्छा होता। ऊपर से जब वो आपको बचाते हुए मरा हो तो ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तांजीरो की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। तांजीरो आगे सोचता है साबितो वही लड़का है जिसने मुझे पहाड़ों पर ट्रेन किया था। मुझे अब अजीब लगता है कि जिसने मुझे ट्रेन किया था वो जिंदा नहीं था। अगर साबितो फाइनल सिलेक्शन के दौरान मारा नहीं जाता तो वो अभी ग्यू की उम्र का होता। उसने फाइनल सिलेक्शन के दौरान सबकी हेल्प की लेकिन मैं सिर्फ अपने आप को बचा रहा था। अगर साबितो जिंदा होता तो वो जरूर एक महान तलवारबाज होता और शायद इसीलिए ग्यू सोचते हैं कि काश वो साबितो की जगह मर गए होते। मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी ये महसूस किया था। रेनगोकू ने अपनी जान देकर हम सबकी जान बचाई थी। वो सबसे स्ट्रांग थे। उस समय मैं भी यही सोच रहा था कि काश मैं उनकी जगह मर गया होता तो ज्यादा अच्छा होता। शायद रेनगोकू एक दिन मूजान को हराने में जरूर कामयाब हो जाते, लेकिन फिर इनोस्को ने मुझे समझाया था। तांजीरो सोचता है मुझे भी ग्यू को समझाना चाहिए, लेकिन मुझे आखिर क्या कहना चाहिए। उन्होंने अपने सफर के दौरान बहुत सी समस्याओं का सामना किया होगा जिसके कारण ग्यू स्ट्रांग बन पाई और इसीलिए वो आज एक हाशिरा है। मैं नहीं जानता कि मुझे ग्यू से क्या कहना चाहिए, लेकिन मैं जरूर उनसे एक बात कहना चाहूंगा। इसके बाद तांजीरो ग्यू से कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि साबितो ने जो आपको जिम्मेदारी दी थी वो आपको पूरी करनी चाहिए। तांजीरो की ये बात सुनकर ग्यू वहीं रुक जाता है। ग्यू को साबितो की एक बात याद आ जाती है जहाँ साबितो ग्यू को थप्पड़ लगाता है और कहता है तुम मुझसे दोबारा मरने की बात मत करना वरना हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। तुम्हारी बहन नेक्स्ट डे शादी करने वाली थी लेकिन फिर भी उसने तुम्हारी एक डीमन से बचाने के लिए अपनी जान दे दी, तो तुम्हें उसके सेक्रीफाइस को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बहन ने तुम्हारी जिंदगी के लिए अपनी जान दी है, इसीलिए तुम्हें जीना होगा। ग्यू प्रेजेंट में अपने गाल पर हाथ रखकर सोचता है मुझे आज भी साबितो का थप्पड़ याद है। आखिर मैं वो सब कैसे भूल सकता हूँ। फिर आगे वो सोचता है मैं उन यादों को दूर रखना चाहता था क्योंकि जब भी मैं उन्हें याद करता मेरे आंसू बंद नहीं होते थे। उन्हें याद करके मैं इतना ज्यादा सैड हो जाता था कि मेरा कुछ करने में मन नहीं होता था। इसके बाद ग्यू अपनी बहन और साबितो से माफी मांगता है। ग्यू को इतना सीरियस देखकर तांजीरो सोचता है कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। ग्यू पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान थे, कहीं मैंने उसके घाव पर नमक तो नहीं छिड़क दिया। इसके बाद तांजीरो सोचता है अगर हम खाना खाने का कॉन्टेस्ट करें तो शायद ग्यू को थोड़ा अच्छा लगेगा और वो मुझे ट्रेन करने में हेल्प भी करेंगे। ग्यू वैसे भी ज्यादा कुछ बोलते नहीं है तो ईटिंग कंपटीशन हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। तांजीरो अपनी सोच में खोया रहता है। तभी ग्यू कहता है तांजीरो मुझे माफ कर दो, मैं ट्रेनिंग में जरूर हिस्सा लूंगा। पर तभी तांजीरो ग्यू से कहता है चलो हम खाने का कंपटीशन करते हैं। ये सुनकर ग्यू हैरान हो जाता है कि आखिर ये कहां से आ गया। आगे दोनों खाना खाने का कॉन्टेस्ट शुरू कर देते हैं। ग्यू तांजीरो से पूछता है क्या तुमने शिनोबू को देखा है, वो क्या कर रही है। इस पर तांजीरो को कुछ भी पता नहीं होता। अगले सीन में हम शिनोबू को देखते हैं जो कि अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही होती है पर उसमें वो ज्यादा सफल नहीं होती, जिससे शिनोबू को गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पर कनाओ आ जाती है और कहती है
मैं अभी विंड हाशिरा की ट्रेनिंग में जा रही हूँ, क्या मैं आपकी ट्रेनिंग स्टोन हाशिरा के बाद कर सकती हूँ? इस पर शिनोबू कहती है वो इस बार हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रही है। ये सुनकर कनाओ चिंता में आ जाती है। ये देखकर शिनोबू उसे अपने पास बुला लेती है। कनाओ कहती है मैं आपके साथ और ट्रेनिंग करना चाहती थी मास्टर। इस पर शिनोबू मुस्कुराती है और कहती है कनाओ तुम अब पहले से ज्यादा खुद को एक्सप्रेस करने लगी हो, ये सही समय है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हम उस डीमन को कैसे हरा सकते हैं जिसने मेरी बहन कनाए को मारा था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है, कमेंट जरूर करिए, हमें अच्छा लगता है।